हेलो एवरीवन। स्टार्टिंग में दोहा सोली से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो सोली उसे बताती है कि तुम यहाँ पर बैठे थे इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। पर फिर दोहा वहाँ से अपना मास्क पहनकर चला गया। फिर वो उसी होटल में गया था जहाँ पर वो पहले रहता था और सोली के बारे में सोच रहा था कि उसने मेरा मास्क क्यों उतारा। तभी डोर नॉक होता है तो दोहा ये देखकर डरने लगता है, पर गेट पर डॉगचन आया था और डॉगचन उससे पूछता है कि क्या हुआ है। तो दोहा बताता है, तो दोहा उससे बोलता है कि मेरा फेस रिवील हो गया है और मेरी नेबर ने मेरा फेस देख लिया है। फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो कि दोहा के बारे में सर्च कर रही थी और उसके बारे में जानकारी निकाल रही थी और उसे एक ऑनलाइन फोटो दिखती है जिसमें उसका फेस नहीं दिखता है। फिर डॉगचन और दोहा दोनों बात कर रहे थे तो दोहा डॉगचन को बताता है कि जो मेरी नेबर है उससे मैं 5 साल पहले बस में मिला था और उसने मेरी सो लाने में हेल्प की थी। तो डॉगचन बोलता है कि मतलब उसने तुम्हारी हेल्प की थी, तो फिर तुम उससे क्यों डर रहे हो? वो एक अच्छी पर्सन होगी तभी तो उसने तुम्हारी हेल्प की थी और उसने तुम्हें पार्किंग लॉट में देखा होगा इसलिए वो तुम्हें उठाने के लिए आ गई थी। और वैसे भी उसे तो नहीं पता है कि तुम सॉन्ग राइटर दोहा हो। पर दोहा को तो ये लग रहा था कि कहीं सोली रिपोर्टर्स को जाके ना बता दे कि वही दोहा है। फिर डॉगचन उसे समझाता है कि तुम इतनी चिंता मत किया करो और क्या तुम ऐसे ही 50 सालों तक रहने वाले हो। और फिर वो वहाँ से चला गया। और फिर सोली को दिखाते हैं जो कि दोहा के बारे में सर्च कर रही थी और याद कर रही थी कि उस दिन वो लड़का जो कार लेने आया था वो उसकी कंपनी का सीईओ था। फिर दूसरे दिन सोली को दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस जा रही थी और वहाँ पर चीहुन को देख के पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चीहुन उससे कल रात के लिए सॉरी बोलता है तो फिर सोली उसे माफ कर देती है। तो चीहुन उससे दोहा के बारे में पूछने लगता है कि वो कैसा दिखता है, क्या तुमने उसका फेस देखा है? तो सोली बोलती है कि नहीं, मैंने उसका फेस तो नहीं देखा है, पर हाँ वो एक सच्चा इंसान, पर पता नहीं क्यों वो हमेशा अपने फेस में मास्क लगा कर रहता है। फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि होटल में रुका था और वो खाना लेने के लिए बाहर जाता है और चुपके से ट्रे को अंदर कर लेता है और खाना खाते समय सोली के बारे में ही सोच रहा था। फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो कि लंच कर रही थी। तभी वहाँ पर 2 लड़के आते हैं और वो लोग ये बातें कर रहे थे कि बिना लाइन क्रॉस किए लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करते हैं और उनके साथ कैसे फ्लर्ट करते हैं। और एक लड़का दूसरे लड़के को टिप्स दे रहा था जिसे सुनकर सोली भी हंसने लगी। तो ये देख वो लड़का सोली से भी फ्लर्ट करने लगा कि आप अकेले क्यों लंच कर रही हैं, क्या मैं भी आपको ज्वाइन करूं? तो सोली बोल देती है कि मुझे अकेले लंच करना अच्छा लगता है। फिर वो लड़का उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है तो सोली बोलती है कि हाँ एक बॉयफ्रेंड पहले था पर वो भाग गया और इतना बोल वहाँ से चली गई। फिर हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि सोल जा रहा था और अपने सीनियर से कॉल पे बात कर रहा था कि हाँ मैं जल्दी अपनी टीम को ज्वाइन कर लूंगा। और हमें दिखाते हैं कि वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया था और वो पुलिस स्टेशन का सबसे सीनियर ऑफिसर था। फिर सोली घर आती है और देखती है कि दोहा अभी तक वहाँ पर नहीं आया है। फिर हमें दिखाते हैं कि दोहा होटल आया था बट काफी सारी रिपोर्टर्स को देखकर डर गया और उसको लगता है कि वो रिपोर्टर्स उसके लिए आए हैं। पर वहाँ पर एक सेलिब्रिटी आया था जिसका नाम जुनयुंग था और सारे रिपोर्टर्स उसकी फोटोज खींच रहे थे और दोहा वहाँ से टैक्सी में बैठकर भाग गया। फिर सोली अपने कैफे जा रही थी तभी वहाँ पर दोहा टैक्सी से आ गया पर सोली को देखकर छुपने लगा, पर कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि सोली उसको देख चुकी थी। फिर सोली उससे कल रात के लिए माफी मांगती है तो दोहा उससे पूछता है कि तुमने मेरा फेस देखने के बाद मेरे बारे में क्या सोचा? तो सोली याद करती है बट उसे कुछ नहीं याद आता है और वो बोलती है कि तुम काफी हैंडसम हो पर तुम मेरे टाइप के नहीं हो। वो दोनों बात कर रहे थे तभी वहाँ पर एक आदमी आ गया और वो बोल रहा था कि मेरा फोन खो गया है तो प्लीज आप अपना फोन दे दीजिए, मुझे बात करनी है। पर दोहा को लगता है कि ये फ्रॉडियर है और वो सोली के आगे आकर खड़ा हो गया। पर सोली उसे अपना फोन दे देती है क्योंकि उसे पता था कि ये आदमी सही बोल रहा है। तो दोहा सोली से बोलने लगा कि ये स्कैम भी हो सकता है। तो सोली बोलती है कि ये सच बोल रहा है और वो आदमी सोली को थैंक्स बोलता है और उससे बोलता है कि मेरा फोन खो गया है तो क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकती हैं कि जिससे मैं अपना नया फोन खरीद लूं और मैं आपको जल्दी पैसे भी ट्रांसफर कर दूंगा। तो सोली बोलती है कि ठीक है, बट जब वो पैसे निकालती है तो उसके पास कैश नहीं था तो वो दोहा से मांगने लगती है। तो दोहा उसे पहले देख के घूरने लगता है, फिर वो पैसे उसको दे देता है। पर दोहा सोली को देखकर हैरान था। फिर दोहा सोली से बोलता है कि तुम इतनी इजीली कैसे लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हो? तो सोली बोलती है कि मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मैं बस उनके वर्ड्स पे ट्रस्ट करती हूँ। और दोहा को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली गई। फिर हमें सोयन को दिखाते हैं जो कि अपना डांस परफॉर्मेंस कर रही थी। तभी वो अचानक से गिर गई जिससे उसके पैर में काफी ज्यादा चोट आई थी और वो हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में आ गई। तभी उसे दोहा का कॉल आता है और दोहा उससे हालचाल पूछने लगता है। कॉल कट होने के बाद डॉक्टर सोयन को समझाता है कि वो तुम्हें लाइक नहीं करता है, वो सिर्फ आर्टिकल देख के तुम्हारे हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था। पर सोयन तो कुछ नहीं समझती। फिर हमें दिखाते हैं कि जे एंटरटेनमेंट कंपनी के बाहर कुछ लोग सोयन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन लोगों में चिउन भी शामिल था। उन लोगों का कहना था कि आप लोग अपने आर्टिस्ट की केयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आज सोयन को चोट लग गई है। फिर चिउन कुछ खाने के लिए स्टोर में आया था, तभी उसको सोयन वहाँ पर मिलती है, पर सोयन उसको चुप करा देती है और फिर सोयन चिउन को एक स्नैक्स देकर वहाँ से चली गई। फिर हमें सोली की मॉम को दिखाते हैं जो कि किसी स्ट्रीट फूड के सामने बाहर खड़ी थी और वहाँ पर फोटोज खींच के सोली को भेजती हैं और सोली को दिखाती हैं कि देखो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर खाना खाने आई हूँ और मैं अब रोड पे आ चुकी हूँ। फिर सोली की मॉम सोली को फोन करती हैं और बोलती हैं कि तुम मुझे पैसे क्यों नहीं दे रही हो, तुमने तो कार्ड को भी फ्रीज करवा दिया है। और सोली उनसे बोल देती है कि अब मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हमें डॉक्चन को दिखाते हैं और उसके पास उसका भाई आया था और उससे पैसे मांगने लगता है। तो डॉक्चन बोलता है कि अभी तो कंपनी ने तुम्हारे इतने सारे बिल पे किए हैं और तुम फिर से पैसे मांग रहे हो, तुम यहाँ के एम्प्लॉय हो, तो प्लीज पहले जाकर यहाँ पर काम करो। तभी डॉक्चन को कॉल आ जाता है और उसका भाई उसकी कार की कीज लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर उसके भाई को दिखाते हैं जो कि उसकी कार में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। फिर हमें सोली को दिखाते हैं जिसके पास उसकी क्लाइंट बैठी थी और वो बता रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करने के लिए भी बोल रहा है, पर मुझे कभी कभी लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है और वो मेरी सीरियस बातों को भी ध्यान नहीं देता है। तो क्या आप बता सकती हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ? तो सोली हाँ बोल देती है। फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि सॉन्ग को बना रहा था। तभी उसका गेट नॉक होता है और बाहर सोली की मॉम थी, क्योंकि वो गलत एड्रेस में आ गई थी, उनको सोली के घर जाना था, तो उससे सॉरी बोलने लगती है। तभी वहाँ पर सोली आ गई और अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज अंदर चलिए और अंदर चल के बात करते हैं। तो उसकी मॉम मना करती है कि नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे बस पैसे दे दो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो सोली बोलती है कि नहीं, आप अंदर चलिए, मुझे आपसे बात करनी है कि आपने इतने सारे पैसे कहाँ कहाँ उड़ाए हैं। तो उसकी मॉम मना करने लगती है। फिर दोहा उन दोनों की बातें सुन के अपना गेट बंद कर लेता है। तभी सोली की मॉम बोलती है कि मुझे तुमसे डर लगता है क्योंकि तुम मेरा सारा सच पकड़ लोगी। तो इतना सुन दोहा भी ये सुन लेता है और सोली की मॉम सोली से बोल रही थी और सोली से ये भी बोल देती है कि हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में सबसे ज्यादा हाथ तुम्हारा है। फिर जब उसकी मॉम जा रही थी तो सोली उनको कुछ पैसे दे देती है, जिनको देख उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो गई। फिर सोली को दिखाते हैं जो कि बालकनी में खड़ी थी और अपनी मॉम को जाते हुए देख रही थी और अपने बचपन का सीन याद करने लगती है कि उसकी मॉम उसे बचपन में भी ध्यान नहीं देती थी और सिर्फ अपने काम में ही बिजी रहती थी। और फिर एक दिन एक लेडी सोली से बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझसे उधार लिया था। तो सोली उसे पैसे दे देती, पर वो लेडी उस मॉम की कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आई थी और पेपर्स लेके वहाँ से चली जाती है। पर सोली को उस दिन पता चल गया था कि वो औरत झूठ बोल रही है। तब से सोली और उसकी मॉम के बीच अनबन चल रही है। फिर वो बालकनी में खड़ी थी, तभी वहाँ पर दोहा आ गया। तो सोली उससे बोलती है कि तुमने सारी बातें सुन ली ना? तो दोहा बोलता है कि मैंने जानबूझकर नहीं सुनी, पर हाँ मैंने सुन ली है। और उसको बताता है कि सबकी फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं और उसे बताता है कि मेरी मॉम भी तुम्हारी मॉम की जैसी ही है। तो सोली उससे बोलने लगती है कि क्या तुम मुझे कंफर्ट कर रहे हो? तो फिर दोहा कुछ नहीं बोलता है और वो दोनों आसमान को देखने लगते हैं। फिर दूसरे दिन सोली और दोहा दोनों लिफ्ट में थे, तो सोली उसे वो पैसे वापस कर देती है जो कि उस आदमी ने लिए थे। तो दोहा बोलता है कि क्या उसने पैसे दे दिए? कि हाँ, उसने इंटरेस्ट के साथ पैसे दिए हैं। फिर सोली वहाँ से जा रही थी, तभी उसको किसी का कॉल आता है और वो फोन पे बोल रही होती है कि ठीक है, मैं ब्लाइंड डेट पे आ जाऊंगी, जिसे सुन दोहा भी हैरान हुआ। फिर सोली अपने कैफे जा रही थी, तभी उसे एक पुलिसमैन दिखता है, जिसे देख वो किसी को याद करने लगती है। फिर हमें दिखाते हैं कि सोली अपने क्लाइंट के साथ ब्लाइंड डेट पे उसके बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। फिर उसकी क्लाइंट अपने बॉयफ्रेंड से पूछने लगती है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? तभी सोली फ्लैशबैक में चली गई और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती है कि जब उसको कांग मिन ने प्रपोज किया था और वो उसके साथ काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो हमेशा सच बोलता था। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कोई भी सही आंसर नहीं देता है, जिसकी वजह से उसकी क्लाइंट काफी ज्यादा सैड हो रही थी और उसका बॉयफ्रेंड एक कॉल का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। तो सोली बोलती है कि देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड झूठ बोल रहा है। तो उसकी क्लाइंट बोलती है कि मुझे पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड झूठ बोल रहा है, पर मैं उसको नहीं छोड़ सकती हूँ, और सोली की फीस सोली को दे देती है। सोली वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी उस क्लाइंट का बॉयफ्रेंड सरप्राइज लेकर उसको प्रपोज करने के लिए आ गया और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। और सोली भी ये देखकर जान गई कि कोई भी बोला हुआ झूठ झूठ नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो सोली उसके क्लाइंट के पैसे वहीं पे रख के चली गई। फिर वो जाते समय पास्ट में सोचने लगती है कि जब उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया था तो उसे लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे झूठ बोल रहा है, पर शायद ऐसा कुछ नहीं था और वो ये सोचकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी। तभी
उसको पियानो की म्यूजिक आती है और वो उस बार में वहाँ पर चली गई और वहाँ पर जाकर ड्रिंक ऑर्डर करती है। और उस बार में जो पियानो बजा रहा था वो दोहा ही था और सोली वहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। फिर सोली के पास उस क्लाइंट का बॉयफ्रेंड आता है जो सबसे पहले एपिसोड में जिसको उसने पकड़वाया था और वो सोली से बातचीत करने लगता है। तभी दोहा उन दोनों को देख लेता है और उसे लगता है कि सोली इसी लड़के के साथ ब्लाइंड डेट में आने वाली थी। पर फिर बातों बातों में उस लड़के को पता चल जाता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की कजिन नहीं थी और उससे बोलने लगता है कि तुमने मेरा और उसका रिश्ता क्यों तोड़वाया। और वो लड़का सोली पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी वहाँ पर दोहा आ गया और सोली को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर दोहा सोली को लेकर अपनी कार में जा रहा था और फिर सोली से पूछने लगता है कि तुमने आज काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है और तुम उस आदमी के साथ ब्लाइंड डेट में गई थी। तो सोली मना करती है मैं तो उस आदमी को जानती भी नहीं हूँ। तभी सोली को वॉमिट जैसा फील होता है तो वो कार की विंडो ओपन कर देती है पर वो जोर जोर से फिर चिल्लाने लगता और दोहा उसकी ये हरकतें देखकर काफी ज्यादा हंस रहा था। तो दोहा सोली से पूछता है कि तुम अगर उस आदमी को नहीं जानती थी तो तुमने उसका कॉलर क्यों पकड़ा था। तो सोली बोलती है कि तुम बिना मास्क के काफी ज्यादा अच्छे लगते हो। तब दोहा को याद आता है कि उसने अपना मास्क नहीं पहना और वो जल्दी से अपना मास्क लगा लेता है। और फिर सोली उसके साथ बार बार प्रैंक कर रही थी और दोहा को भी उसके साथ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर सोली दोहा को एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है जो काफी छोटा था बट वहाँ का खाना काफी ज्यादा सोली को अच्छा लगता था और वो लोग फूड ऑर्डर करते हैं। दोहा को वहाँ अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि उसने मास्क लगाया था तो वो कैसे खाना खाता। तो सोली उसको अपनी तरफ बैठा लेती है ताकि उसको कोई ना देख पाए और फिर सोली खाना खाने लगती है और सोली को देखकर दोहा भी अपना आधा मास्क उतार के खाना खाता है। तो दोहा को उस खाने का टेस्ट काफी अच्छा लगता है तो वो पूरा मास्क उतार के फिर खाना एंजॉय कर। फिर वो दोनों अपनी बिल्डिंग के बाहर आ गए थे तो दोहा कार पार्क करने के लिए चला गया था और मेल बॉक्स के बाहर दो लोग खड़े थे। तो सोली उन लोगों से पूछने लगती है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लोग झूठ बोल देते हैं कि हमारा फ्रेंड यहाँ पर रहता है और हम उससे मिलने के लिए आए थे। तो सोली ये सुनकर जान गई कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं और उससे जल्दी पता भी चल जाता है कि ये दोनों रिपोर्टर्स हैं और ये दोनों दोहा के लिए आए हैं। तभी पीछे से दोहा भी आ रहा था तो सोली उसे इशारा कर देती है और रिपोर्टर्स का ध्यान भटका के दोहा की तरफ भागने लगती है। पर दोहा सोली की हरकतें देखकर हैरान था और सोली दोहा के पास आकर जंप करने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।